हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और आज हम बात करेंगे अपनी कंट्रोलिंग आपी की। मुझे इन आपी का ना कुछ बिहेवियर ही समझ नहीं आता है। इनके अजीब ही रूल्स और रेगुलेशन हैं अपनी छोटी बहन पिज़्ज़ा को लेकर। वैसे तो पिज़्ज़ा मौदहा छोड़ के मुंबई इसलिए आई थी कि वो यहाँ पढ़ाई करेगी, अपना करियर बनाएगी, अपने आप को स्टैब्लिश करेगी, और शायद इसी के लिए इनके मम्मी पापा ने अपने दोनों बच्चों को मुंबई में रखा। लेकिन एजुकेशन से इन दोनों ही बच्चों का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और इस घर में जो मौजूद लोग हैं, जो इनके सो कॉल्ड पेरेंट्स बनने की दुहाई देते हैं, जिनको प्लीज़ करने के लिए ये बच्चे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, उनको भी ना तो इनके एजुकेशन से लेना देना है, ना उनके करियर से लेना देना है। उनके अलग ही फंडे चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट एक व्लॉग में नोज़ पियर्सिंग की बात हुई, जहाँ पर पिज़्ज़ा कहती नज़र आई, नहीं मुझे नोज़ पियर्सिंग नहीं करानी है, मुझे नहीं पसंद है या मुझे डर लगता है, व्हाटएवर हर रीज़न, शी सेड नहीं मुझे नहीं करानी नोज़ पियर्सिंग। तो वहाँ आप ही उसे फोर्स करती हुई नज़र आ रही, नहीं बहुत गलत बात है, तुम्हें नोज़ पियर्सिंग करानी पड़ेगी, तो गलत बात है, खाला आप समझाओ, क्यों तुम नोज़ पियर्सिंग क्यों नहीं कराओगी। उन्होंने 50 सवाल खड़े कर दिए। वहीं इससे 2-4 ब्लॉग पहले, क्योंकि जब बात चली कि पिज़्ज़ा को जिम जाना चाहिए, जब लोगों ने भर भर के आप ही को ये कमेंट किए कि आप अगर जिम जा रही हैं, आप अपने वेट कम कर रही हैं, तो आप पिज़्ज़ा का क्यों नहीं करा रही हैं वेट कम। उसका भी वेट बहुत बड़ा हुआ है, उसकी भी हेल्थ ख़राब है, तो आप उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। तब आप ही ने एक ड्रामा क्रिएट किया। आप ही ने सोचा कि अब इन बातों को कैसे बंद किया जाए, तो उन्होंने पिज़्ज़ा को कैमरे के आगे खड़ा कर दिया, ये कहकर कि लोग कह रहे हैं कि तुमको जिम जाना चाहिए और अब से तुम मेरे साथ जिम चलना। तो पिज़्ज़ा फिर घूम फिर के, नहीं मुझे जिम नहीं जाना है, मैं जिम नहीं जा सकती, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं घर पे ही वेट कम कर लूँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मेरे को कंफर्ट नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक भी बार आप ही फोर्स करती नज़र नहीं आई। इवन उन्होंने कह दिया, हाँ तुम सही कह रही हो, जिम में बहुत भीड़ होती है, हम आज तो मुझे जिम में मशीन तक अवेलेबल नहीं हुई, मैं ढंग से कर भी नहीं पाई। शाम में बहुत भीड़ हो जाती है, दोपहर में टाइम नहीं निकल पाता है, हम जा नहीं पाते हैं। ठीक है, वैसे घर पे भी वेट कम हो जाता है, तुम घर पे वेट कम कर लेना। अब आप हमारी जो आप ही हैं, इनका कन्वीनियंस देखिए। नोज़ पियर्सिंग के लिए वो फोर्स कर रहे हैं, नहीं नोज़ पियर्सिंग करानी चाहिए करानी चाहिए करानी चाहिए। और जो जिम है, जहाँ उसके हेल्थ की, सेहत की, उसके वेल बीइंग की बात हो रही है, वहाँ पर आप ही ने तुरंत पल्ला झाड़ दिया। क्यों? क्योंकि आप ही को सारा काम अपने अकॉर्डिंग कराना होता है। आप ही वो ही कराएंगी जो उनका मन है, आप ही वो कुछ भी नहीं कराएंगी जो बाकी, जिससे पिज़्ज़ा का 1% भी फ़ायदा हो। जिम के लिए मना कर देती हैं। अगर उसको मेकअप करना होता है, वो अपने बाल स्ट्रेट कर रही होती है, तो नहीं लड़कियों को इतना तैयार नहीं होना चाहिए, नहीं अभी तुम छोटी हो, अभी तुम बाल स्ट्रेट मत करो, अभी तुम ऐसे ही रहो। अगर वो नेल्स बढ़ाना चाहेगी या नेल पेंट लगाना चाहेगी, नहीं गलत बात है, नेल्स नहीं बढ़ाते, गलत बात है, ऐसा होता है वैसा होता है, नेल कट कर दो, नेल कट करने चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए वो फोर्स कर सकती हैं। जो भी चीज़ें एक लड़की के पर्सनल ग्रूमिंग से, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी होती है, उसके लिए आप ही तुरंत मना कर देती हैं कि नहीं ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फालतू की चीज़ें हैं, वो आप ही फोर्सफुली थोपती रहती हैं कि नहीं तुमको ये करना पड़ेगा, नोज़ पियर्सिंग नहीं करनी, नहीं ऐसे कैसे नहीं करनी, तुमको करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जब बात उसके एजुकेशन की होती है, तब भी आप ही उसे फोर्स करने नहीं आती हैं। हाँ, जब उसने अपने एक व्लॉग में बात चल रही थी कि तुम्हें क्या करना है, आप बताओ, आप जो बोलोगी मैं वही कर लूँगी, आप बताओ जो बोलोगी मैं वही कर लूँगी। क्यों? क्योंकि आप ही खुश रहनी चाहिए ना। आप ही के खुश रहने से ही तो सब कुछ लाइफ में आगे बढ़ेगा, वरना तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। कॉलेज जाने की बात है तो नहीं, मैं सुबह से शाम तक कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं इतनी लंबा नहीं जा सकती, मैं इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं रोज रोज नहीं जा सकती, मैं रोज नहीं जाऊंगी। ये सब बहाने बना दिए। लेकिन नोज़ पियर्सिंग करानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ाई करो ना करो, आपको नोज़ पियर्सिंग करानी पड़ेगी। उसके लिए उनकी मम्मी से कहा जा रहा है कि इन्हें समझाओ। पर जब कॉलेज जाने की बात है तो कोई समझाने नहीं आया, किसी ने ये बिल्कुल भी इस बात के लिए कष्ट नहीं उठाया कि नहीं उसका करियर इंपॉर्टेंट है, उसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हमको उसको पढ़ाना चाहिए, हमको उसको फोर्स करना चाहिए कि आप कॉलेज जाइए, पढ़ाई कीजिए।
नहीं, इन चीज़ों से इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब अभी हाल फिलहाल में इनकी दूसरी खाला की बेटी ज़ारा, जिनका इनके भाई ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया, वो भी आई हुई है। भाई ने पूरा एक व्लॉग ज़ारा के ऊपर निकाल दिया कि कैसे उसका इंजीनियरिंग में हमने एडमिशन कराया, कैसे उसको आगे क्या करना चाहिए, हर चीज़ भाई ने उसका कंटेंट बना के छाप दिया। आप ही ने अपने व्लॉग में दिखाया कि खाला और ज़ारा आई हुई हैं, लेकिन आप ही ने इस बात का जिक्र एक बार भी करने ज़रूरी नहीं समझा कि ये लोग आई हुई हैं और ज़ारा का एडमिशन हो गया है, ज़ारा को कॉन्ग्रेचुलेट कर दें या ज़ारा से कहें कि ज़ारा तुम पढ़ाई कर रही हो तो तुम ही रिज़ा को समझाओ कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, मैं पढ़ाई करनी चाहिए। पर नहीं, इन बातों से ना तो आप ही का लेना देना है, ना ही उनकी जो बहन है पिज़्ज़ा उनका लेना देना है। आप ही अलग ही बातों पे ज्ञान देती हैं जो कि फिजूल की बातें होती है, जिसके लिए नाखून काटने चाहिए, नाखून बड़े नहीं करने चाहिए, नोज़ पियर्सिंग करानी चाहिए, नोज़ पियर्सिंग बहुत ज़रूरी है। अरे आप ये फालतू की बातें कैसे कर लेती हैं? आपको उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहिए, आपको उसको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, आपको उसे समझाना चाहिए कि नहीं भाई, अपने हेल्थ का ध्यान, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हेल्थ है और उसके बाद हमारा करियर है। इन दोनों बातों को छोड़कर आप ही हर एक बात के लिए अपनी बहन पिज़्ज़ा को मोटिवेट करती हैं, हर एक बात के लिए उनके पीछे पड़ जाती हैं हाथ पैर धो के। लेकिन नहीं, इस बात के लिए आप ही पिज़्ज़ा को कुछ नहीं कहेंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो करियर में आगे बढ़ गई तो कहीं आप ही खाली हाथ ना बैठ जाएं, उनकी नैनी उनके हाथ से निकल जाएगी, उनके बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, उनके व्लॉग का कंटेंट कौन बनेगा, ये सब काम भी तो कराने हैं ना। अब ये सब काम नहीं होंगे तो उनको किसी को हायर करना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, और जब ये सब काम, और पैसे देना ही नहीं पड़ेगा, इवन उसको वो कंटेंट भी नहीं बना पाएंगी, क्योंकि आपके घर में जो हाउस हेल्प या नैनी होंगी वो कितना ही आपके व्लॉग का पार्ट बन जाएंगी। बट वहीं अगर ये पिज़्ज़ा है, वो दिन भर व्लॉग में ही दिखाई देती है, आप ही के आगे पूछते घूमते दिखाई देती है, उनका जो वो हैदर को गोद में टांगे दिखाई देती है। आप ही जिम जाएंगी तो हैदर का ख्याल कौन रखेगा? पिज़्ज़ा। आप ही अपना शूट करेंगी तो हैदर का ख्याल कौन रखेगा? पिज़्ज़ा। आप ही किसी मीटअप में जाएंगी तो हैदर का ख्याल कौन रखेगा? पिज़्ज़ा। आप ही को कहीं बाहर जाना होगा, मी टाइम लेना होगा, तो हैदर का ख्याल कौन रखेगा? पिज़्ज़ा। ऐसे में अगर पिज़्ज़ा अपना सारा ध्यान अपने करियर पे, अपनी हेल्थ पर, उस पर फोकस कर देगी तो फिर तो आप ही का रहना ही बेकार हो जाएगा ना। वाकई में बहुत से सेल्फिश लोग देखे हैं, पर इतनी बड़ी सेल्फिश तो पहली बार ही देखी। उसके बाद ये ज्ञान देते हैं कि हम परिवार का ख्याल रखते हैं, पिज़्ज़ा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता है, आपको व्लॉग में नहीं नज़र आता। अरे व्लॉग में ये कैसे फिर नज़र आ जाता है कि पिज़्ज़ा आपके का आप बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं? ख्याल रखते हैं, सिर्फ वही चीज़ें व्लॉग में नज़र नहीं आती। जो ख्याल रखा जाता है वो क्यों नहीं नज़र आता भाई? हम चाहते हैं कि आप एक दिन दिखाइए व्लॉग बनाकर कि हम पिज़्ज़ा का किस तरह से ख्याल रखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपके इस पर क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।